नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी हैं और अप्रैल, मई और जून की पहली तिमाही की पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस समय लाखों लाभार्थियों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर पेंशन कब आएगी। इस बार खाते में 3,000 रुपए आएंगे या 4,500 रुपए। वृद्धावस्था पेंशन के लाखों लाभार्थियों के खातों में अभी तक राशि क्यों नहीं पहुंची? और क्या सरकार जिन लोगों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है, उन्हें एक साथ 6 महीने की पेंशन देने की तैयारी कर रही है, जिसमें कि 4,500 रुपए की जगह 9,000 रुपए मिलेंगे? और जिन लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला, उन्हें आगे क्या करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का विस्तार से जवाब देंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि किन योजनाओं के लाभार्थियों को भुगतान मिल चुका है, किन लोगों को अब भी कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है, भुगतान में देरी की मुख्य वजह क्या बताई जा रही है और आगे सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है, और किन किन लोगों को एक साथ 6 महीने की पेंशन मिलेगी। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि बीच बीच में आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं और किस पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वर्तमान स्थिति को समझ लेते हैं। अप्रैल, मई और जून 2026 की पहली तिमाही की पेंशन का भुगतान सामान्य परिस्थितियों में जून महीने तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन इस बार भुगतान समय पर नहीं हो पाया। इसकी सबसे बड़ी वजह लाभार्थियों का सत्यापन, आधार और बैंक खातों का मिलान तथा रिकॉर्ड अपडेट करने की प्रक्रिया बताई जा रही है। सरकार ने कई स्तरों पर पात्र लाभार्थियों का डेटा दोबारा जांचा, ताकि केवल पात्र लोगों को ही पेंशन का लाभ मिल सके और अपात्र नामों को सूची से हटाया जा सके। अब जो जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार अधिकांश जिलों में सत्यापन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद अभी भी बड़ी संख्या में लाभार्थियों के खातों में राशि नहीं पहुंची है। यही कारण है कि हजारों लोग रोज बैंक, ग्राहक सेवा केंद्र और यूपीआई ऐप के माध्यम से अपना बैलेंस चेक कर रहे हैं। अगर अलग अलग पेंशन योजनाओं की बात करें तो स्थिति थोड़ी अलग दिखाई देती है। कई जिलों में दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन के लाभार्थियों के खातों में जुलाई महीने के दौरान भुगतान पहुंच चुका है। कई लोगों को बैंक से मैसेज भी मिला है और कई लोगों ने पासबुक अपडेट कराने के बाद भुगतान की पुष्टि की है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी योजना यानी वृद्धावस्था पेंशन के अधिकांश लाभार्थी अभी भी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में लगभग 67 से 68 लाख लोग इस योजना का लाभ लेते हैं और इतनी बड़ी संख्या होने के कारण भुगतान की प्रक्रिया अन्य योजनाओं की तुलना में अधिक समय ले सकती है। यही वजह है कि सबसे ज्यादा सवाल वृद्धावस्था पेंशन को लेकर पूछे जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर वृद्धावस्था पेंशन में इतनी देरी क्यों हो रही है? दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह लाभार्थियों की संख्या और भुगतान की प्रक्रिया है। सरकार सभी लाभार्थियों के खातों में एक साथ राशि नहीं भेजती, बल्कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाता है। पिछले वर्षों का रिकॉर्ड भी यही बताता है कि कई बार पहले विधवा और दिव्यांग पेंशन जारी होती है और उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान शुरू होता है। इसलिए अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो केवल इसी आधार पर यह मान लेना सही नहीं होगा कि आपकी पेंशन बंद कर दी गई है। कई बार भुगतान अलग अलग बैच में जारी होता है और अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर राशि पहुंचती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि भुगतान आखिर कब तक हो सकता है। फिलहाल सरकार की ओर से कोई निश्चित आधिकारिक तारीख जारी नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का भुगतान शुरू हो चुका है, उससे यह उम्मीद जरूर की जा रही है कि वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान भी जल्द शुरू किया जा सकता है। हालांकि यह केवल संभावित स्थिति है। अंतिम निर्णय सरकार और संबंधित विभाग के आधिकारिक आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले सवाल की कि इस बार खाते में कितने पैसे आएंगे। कुछ समय पहले यह चर्चा काफी तेजी से वायरल हुई थी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति माह किया जा सकता है। अगर ऐसा होता तो पहली तिमाही के लिए लाभार्थियों को 4,500 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन अभी तक जिन लोगों को हाल ही में भुगतान मिला है, उन्हें लगभग 3,000 रुपए ही प्राप्त हुए हैं। इससे फिलहाल यही संकेत मिलते हैं कि बढ़ी हुई पेंशन अभी लागू नहीं हुई है।
इसलिए वर्तमान स्थिति को देखते हुए यदि आने वाले दिनों में आपका भुगतान जारी होता है तो 3,000 रुपये मिलने की संभावना अधिक मानी जा रही है। हालांकि यदि भविष्य में सरकार पेंशन राशि बढ़ाने का कोई निर्णय लेती है तो उसके लिए अलग से आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा। अब बात करते हैं उस सवाल की जो इन दिनों सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या सरकार इस बार एक साथ 6 महीने की पेंशन दे सकती है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस तरह की कई चर्चाएं चल रही हैं कि जिन लोगों की पहली तिमाही की किस्त अभी तक नहीं आई है उन्हें आगे चलकर 6 महीने की पेंशन एक साथ मिल सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कुछ रिपोर्टों और चर्चाओं के आधार पर यह कहा जा रहा है कि यदि भुगतान में और देरी होती है तो सरकार भविष्य में लंबित किस्तों को एक साथ जारी करने पर विचार कर सकती है। यानी अगर किसी कारणवश अप्रैल, मई और जून के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर की किस्त भी लंबित रहती है तो ऐसी स्थिति में 6 महीने की राशि एक साथ जारी किए जाने की संभावना पर चर्चा जरूर हो रही है। लेकिन जब तक विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता तब तक इसे केवल संभावना ही माना जाएगा। इसलिए किसी भी वायरल मैसेज या अपुष्ट खबर पर भरोसा न करें। अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो सबसे पहले यह जरूर जांच लें कि आपका आधार किस बैंक खाते से लिंक है। कई बार लाभार्थी पुराने खाते का बैलेंस चेक करते रहते हैं जबकि डीबीटी किसी दूसरे आधार लिंक्ड खाते में चली जाती है। यदि आपने हाल ही में बैंक खाता बदला है या एनपीसीआई मैपिंग में कोई बदलाव हुआ है तो भुगतान दूसरे खाते में भी पहुंच सकता है। इसीलिए बैंक शाखा, यूपीआई ऐप, नेट बैंकिंग, ग्राहक सेवा केंद्र या पासबुक अपडेट कराकर पूरी जानकारी जरूर लें। केवल एक खाते का बैलेंस देखकर यह निष्कर्ष न निकालें कि आपकी पेंशन नहीं आई है। दोस्तों, यह भी ध्यान रखें कि भुगतान पूरे प्रदेश में एक साथ नहीं होता। कई जिलों में पहले राशि भेजी जाती है जबकि दूसरे जिलों में कुछ दिनों बाद भुगतान किया जाता है। इसलिए अगर आपके गांव या रिश्तेदार के खाते में पैसा आ गया है और आपके खाते में अभी तक नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार भुगतान अलग अलग चरणों में पूरा किया जाता है। अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो सबसे पहले यह जरूर जांच लें कि आपका आधार सही बैंक खाते से लिंक है या नहीं। कई बार डीबीटी दूसरे आधार लिंक्ड खाते में चली जाती है। इसीलिए बैंक शाखा, यूपीआई ऐप, नेट बैंकिंग या ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से अपने खाते की जांच जरूर करें। दोस्तों, यह भी याद रखें कि भुगतान पूरे प्रदेश में एक साथ नहीं होता। कई जिलों में पहले और कई जिलों में बाद में राशि भेजी जाती है। इसलिए अगर आपके किसी परिचित के खाते में पैसा आ गया है और आपके खाते में अभी तक नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल सबसे जरूरी बात यही है कि सरकार की आधिकारिक सूचना का इंतजार करें और किसी भी वायरल या अपुष्ट खबर पर भरोसा न करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और अन्य पेंशन लाभार्थियों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपके खाते में अप्रैल, मई और जून 2026 की पेंशन पहुंची है या अभी भी इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ।